గోల్డ్, ట్రస్టెడ్ గోల్డ్ బయర్స్. మీరు తాకట్టు పెట్టిన బంగారాన్ని విడిపించి ఈ రోజు ఉన్న మార్కెట్ ధరకు కొనబడను. कितना दिन है सर उधर शूटिंग? वहाँ तो 4-5 दिन शूट, 4-5 दिन उधर ही रहना था। कैसा मैनेज किया सर? हाँ, कर लिए तो कर लिए। मैडम तुमको बोला ना? हाँ, मैडम बोली। मैडम बोलोगे उसके बाद तुम्हारा रिएक्शन कैसा है? अरे हाँ, मैं वहीं पे हूँ कि मैं एक सुरेंद्र करके एक्टर था, वो भी साथ में बैठा हुआ था, हम लोग वहाँ पे सिगरेट पी रहे थे और मैंने उसको बताया कि यार वाइफ बोल रही है कि जगह है ऐसे ऐसे, तो बोला यही तो बैठे हैं सर आप, यही जगह है वो। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो यार, तब तक इसका शॉट आ जाता, ये चले जाता, मैं उधर अकेले बैठा रहता, उसके बाद थोड़ा और शाम हो जाता, एकदम सन चले जाता, तब मैं सोचता कि अब मैं जाऊँ। और जब मैं जाता तो मुझे थोड़ा अनईजी फील होता। एंड क्लाइमैक्स शूटिंग में वो पूरा डेजर्ट में किया ना सर? पूरा सो आई थिंक इट्स राजस्थान या राजस्थान, जैसलमेर। या बहुत डिफिकल्ट लोकेशन है ना? हाँ, बहुत डिफिकल्ट तो लोकेशन। टेम्परेचर आल्सो वेरी हाई। सो उसी टाइम में कैसा किया और ये इतना दिन है उधर काफ़ी मतलब अच्छा अरेंजमेंट था, सब पानी भी नहीं था ये वो, मगर कई बार एक्टर को कुछ भी करना पड़ता और एक्टर कुछ भी सोच नहीं सकता उस बारे में, बिकॉज जो सिचुएशन है उसी में आपको करना पड़ता है। आप क्या करते, अभी आपको वहीं फाइट करना है, उधर ही आपको सैंड में गिरना है, वो सैंड मुंह में भी जाएगा, उसमें यू कांट हेल्प इट। तो बेसिकली एज एन एक्टर यू हैव टू बिकम वेरी स्ट्रांग, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग ऑल द टाइम, మెంటలీ అండ్ ఫిజికల్లీ ఆల్సో. సార్ మీ కంప్లీట్ ఒక ఫిల్మోగ్రఫీ చూసుకుంటే యూ ఆర్ డన్ అప్రాక్సిమేట్లీ 50 ఫిలిమ్స్, 50-60 ఫిలిమ్స్. సో ఈ 50-60 ఫిలిమ్స్లో సో విచ్ ఈస్ ద హార్డెస్ట్ సీన్ అనిపించింది మీకు ఏంటి, కమింగ్ టు ద యాక్టింగ్ వైజ్ ఆర్ ఎనీథింగ్? बुक्का-रेड्डी ओनली, रक्त चरित्र, बिकॉज दैट टुक अ लॉट, बिकॉज मेरे को याद है कि जब वो मैं रोल कर रहा था तो मेरा एक फ्रेंड आके बिहार से मेरे बाजू को बैठा और वो थोड़ी देर में उधर से उठ के उधर चले जाता. मैं बोला क्यों चले गया उधर? तो बोलता कि तेरे बाजू में बैठ के मेरे को अनकंफर्टेबल फील हो रहा. तो मेरे को भी हो रहा था, तो मेरे भी कोई 6-7-8 फीट के क्लोज आए ना तो मेरे को पसंद नहीं आता कि थोड़ा अवेयर रहे. पता नहीं वो क्या हो जाता, कुछ वाइब्रेशन. रोल तो मैं करके निकल जाता, लेकिन वो रोल से निकलने में भी मेरे को थोड़ा टाइम लगता. कितना टाइम लगा सर? 6 महीने के करीब, क्योंकि वाइफ बोलती कि तुम ऑफ रहते, या तुम कुछ बात नहीं कर रहे, या तुम ऐसे चुप रहते, ऐसा लगता तुम इधर रह के भी कहीं और रहते. ये चलता रहता, या बीच में वो उठती तो मैं गायब रहता रात को, तो देखती तो मैं देखता कि नीचे सोसाइटी में अकेले बैठ के सिगरेट पी रहा रात के 2 बजे. तो ये सब 2-3-4-5 चीज़ें होती. इसके पहले मैं सुनता था कि ऐसा होता है, और जब मेरे साथ ऐसा होने लगा तो मेरे को समझ में आया कि हाँ, एक्टिंग दिखता बहुत आसान है पर है नहीं. कई बार एक्टर ये भूल जाता है कि वो एक्टिंग कर रहा है, और कई बार वो कैरेक्टर में ही वो मर्ज हो जाता. कई बार एज ए इंडिविजुअल यू कैन गेट लॉस्ट कि हु आर यू. आप ये भी प्ले कर रहे हैं, आप वो भी प्ले कर रहे हैं, आप ये प्ले कर रहे हैं, आप हो कौन? तो ये बैलेंस थोड़ा सा सेंसिटिव एक्टर्स के लिए बहुत बनाना ज़रूरी होता है. ఓకే, సో దట్స్ ద హార్డెస్ట్ పార్ట్. కాబట్టి మీరు అంత సూపర్గా యాక్ట్ చేశారు కాబట్టి సో నౌ టిల్ నౌ వీఆర్ రిమెంబరింగ్ యాజ్ యువర్ బొక్కారెడ్డి. థ్యాంక్ యూ. ఓకే సార్, అండ్ అలాగే ఇలాంటి ఫిలిమ్స్ అన్నీ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మీరు ఆఫ్టర్ గబ్బర్ సింగ్ కొన్ని తెలుగు మూవీస్లో కనిపించేటప్పుడు వెయిట్ లాస్ అయిపోయారు, కంప్లీట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎవ్రీథింగ్. ఎందుకు ఇలాగా? बिकॉज फॉर गब्बर सिंह हरिशंकर टोल्ड मी टू पुट ऑन सम वेट. ही सेड कि पवन सर का सिमिलर एज ग्रुप में लगना मांगता है, तुम छोटा लग रहा है थोड़ा, तो तुम थोड़ा पुट ऑन कर लेते तो हो जाता. तो वो किया मैं. तो फॉर मी गेनिंग वेट एंड लूजिंग वेट इज नो बिग डील, बिकॉज माई बॉडी इज सच कि मैं 6-7 किलो तुरंत 10 दिन में पुट ऑन भी कर सकता और लूज भी कर सकता. तो कैरेक्टर के हिसाब से मैं वैसा किया. जैसे उमा में ही वॉज वेरी लीन, हाँ, तो उसमें वैसा ही रहना था उसको. अभी लैला में जस्ट एक हीरो का पूरा लगता हो पर्सनालिटी, तो उसमें वैसा काफ कर दिया. तो है थोड़ा सा बॉडी का ध्यान तो रखना ही पड़ता है आपको. So what's your diet secret सर? हमको बोलो सर प्लीज. बहुत ज़्यादा नॉर्मल खाना, इंडियन नॉर्मल खाना. हाँ, अभी मैं नॉनवेज बहुत कम कर दिया, तो उससे भी वेट लूज करने में काफ़ी फ़ायदा हो रहा है. आप ज़्यादा वेज खाते ना तो आप वेट पुट ऑन नहीं करते. ఓకే, సో అందుకోసం నాన్ వెజ్ పక్కకు తీసేశారు. బట్ హైదరాబాద్కి వచ్చినప్పుడు మాత్రం హైదరాబాద్ బిర్యానీ, మటన్, చికెన్, ఎవ్రీథింగ్ ఐ ఈట్ హియర్. వాట్ అబౌట్ ద హలీం?
Halim, yeah, very good. Very good. Yeah, I had a driver called Ali. He used to get me Halim every time. ఓకే Yeah. ఓకే నైస్ సార్. ఈ మూవీస్ అన్నీ చేస్తూ ఉన్నారు. సో సో వాట్స్ విచ్ క్యారెక్టర్ మీకు ఫుల్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనిపించింది? If for in this movie, no, all the movies. all movies. See, Gulal was very satisfactory. I would say Rakta Charitra was very satisfactory. Then, of course, Khaki, Oma, Kirdar. Then this Laila is going to be very satisfactory, I know. In Hindi, Ram Leela. Then Suryavanshi. Suryavanshi. Yeah. Then couple of web series. I did one web series called Bihar Diaries, which is on Netflix, based on a true story. वो भी बहुत अच्छा satisfying work था. तो ऐसा हर काम आप जो करते हैं एज एन एक्टर ज़रूरी नहीं कि लैंडमार्क हो जाए, बिकॉज वैसा लिखा हुआ होना भी चाहिए कैरेक्टर, वैसा डायरेक्टर भी चाहिए, और वैसा रिलीज भी होना मांगता है फिल्म, और हिट भी होना मांगता है, तब जाके वो कॉम्बिनेशन बैठता आपका. ఓకే. पर उसमें एक भी चीज़ मिसिंग रहता तो ठीक है, एक्टर को तो काम करना ही रहता अपना. సార్ ఇలా చేస్తూ ఉన్నారు. సో యూ డన్ ద థియేటర్స్, దెన్ యాక్టింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. డైరెక్షన్ చేయాలని కానీ ఇలా ఎప్పుడు అనిపించలేదా? Not yet. But yeah, maybe you're right. After maybe 5 years, 6 years, who knows? You have क्योंकि that मेरे को idea? हाँ डायरेक्टर को मेरा सेंस रहता मुझे. ఓకే हाँ सेंस रहता, बिकॉज मैं विजुअली सोचता, तो विजुअल्स मुझे दिखते ఓకే किसी भी सीन में. या मैं खुद परफॉर्म भी करने वाला रहता, तो पहले विजुअली मेरे दिमाग में आ जाता कि अच्छा मैं ऐसे जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा. वो दिमाग में पहले क्रिएट होता, फिर मैं करता. ఓకే. तो वो एक डायरेक्टर के लिए अच्छा सपोर्ट रहता. సో అభిమన్యు సింగ్ గారి దగ్గర నుంచి మూవీ వచ్చిందంటే యాజ్ ఎ డైరెక్టర్గా ఏ కైండ్ ఆఫ్ మూవీస్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు? Entertaining with a Rea- social message. సార్ Social message. మీరు ఇప్పటివరకు చేసుకుంటూ వచ్చిన క్యారెక్టర్స్ ఒకలా ఉంటే వాట్ యూఆర్ సేయింగ్ ఇస్ సంథింగ్ డిఫరెంట్. Different, yeah. No, but yeah, I mean, I feel as an audience कि जब आप मूवी देख के निकलते तो थोड़ा सा आप अच्छा बेहतर फील करते, या थोड़ा सा आपको सपोर्ट मिलता और अच्छा बनने के लिए, या कुछ गलत काम ना करने के लिए कुछ मिल जाता. जैसे सत्या में रामू जी ने बताया कि तुम कितने भी हीरो बन जाओ, मरोगे कुत्ते की मौत अगर तुम गैंगस्टर हो तो. वो मतलब शॉर्ट लिव्ड है. Short, yeah, right. वो जो उनका फेम है या उनका जो ग्लैमर है, पैसे हैं, वो तुरंत खत्म हो सकते हैं. तो बेसिकली मूवी एक दुनिया है. अब वो दुनिया से आप देख के निकलते, आप समझ जाते कि हाँ यार ये मैं एक हॉलीवुड की फिल्म देख रहा था, डॉनी ब्रास्को, बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, जॉनी डेप और एल पचिनो की. ఓకే. मैं इतना इम्प्रेस हुआ उस फिल्म से, बिकॉज वो रियल लाइफ स्टोरी रहता. और उसमें एक FBI का बंदा अपने आप को प्लांट करता माफिया के बीच में, और वो बताता कि उसको शौक है माफिया में काम करने का, और वो रहता FBI का. ఓకే. और FBI वाले उसके थ्रू पूरा इंफॉर्मेशन निकालते माफिया का. మాఫియాగా. ఓకే. करते करते एक पॉइंट पे वो माफिया का इंफॉर्मेशन देना बंद कर देता. तो इसके सीनियर लोग बोलते इसको कि तेरा क्या दिमाग खराब हो गया है. वो बहुत गुस्से में फोन वोन फेंक देता. तो उसमें एक सीनियर बोलता कि ये इसके दिमाग पे चढ़ रहा. मतलब डॉनी ब्रास्को जो होता वो अब माफिया बन जाता, मतलब माफिया को ज्यादा क्लोज समझने लगता और इनको साइड लाइन करने लगता. ఓకే. क्यों? क्योंकि वो एक्टिंग कर रहा उनका दोस्त बनने का, उनका फैमिली मेंबर होने का. एक्टिंग करते करते रियल में करने लगा. रियल स्टोरी. रियल स्टोरी सर. रियल स्टोरी. तो उसको हटा के दूसरे को रिप्लेस करता. इसको बचा लेते वो लोग, बचा के इसको निकाल लेते लास्ट मोमेंट पे. मेन डॉन को पता भी चलता कि मेन डॉन को बिलीव ही नहीं होता कि ये ऐसा कर सकता, और उसका पूरा आइडेंटिटी लाइफ लॉन्ग के लिए छुपाया जाता. जब इसको अवार्ड मिल रहा होता स्टेज पे, तो इसकी बीवी और बच्ची रहती, कुछ छोटा सा अवार्ड देते इसको, 10 लोग रहते, खाली ऐसा फोटो इसका क्लिक होता. इसके आंख पे डायरेक्टर कैमरा मारता, तो आंख में उदासी रहता कि कौन से दुनिया से निकाल के मेरे को वापस से इसमें क्यों डाल दिया तूने. पहले उधर भेजा, फिर उधर से इधर निकाल के. तो एक ह्यूमन, उससे मुझे पता चला कि इतना फ्रेजाइल है ह्यूमन माइंड कि आप एक्टिंग करते करते सही में हो गए. तो इस तरह की फिल्म मुझे अच्छी लगती है, या इंस्पायर्ड बाय ट्रू स्टोरीज. यस. देशभक्ति की फिल्में मुझे बहुत पसंद है. हो सकता है मैं वैसा कुछ डायरेक्ट करूं. Nice, sir. That's why you connected to the Oma's story and all the Khaki movie. Khaki movie, yeah. Nice.
And for more videos, Please subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream. And please subscribe to iDream. For more videos, subscribe to iDream. please like, share, and subscribe to the channel. Congratulations, iDream. Subscribe to iDream. Subscribe to iDream. So subscribe to iDream Media. iDream की iDream team अंदर की huge congratulations. Please subscribe iDream Media. Please subscribe to iDream. Subscribe iDream. Please subscribe to iDream. iDream అంటే నా కళల ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న నోరు తిరుగుతలేదు మీరైతే గంట గుర్తు కొట్టండి. For more such videos, please subscribe to iDream. Subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream Media. Please do subscribe to iDream. Please subscribe to iDream Media. For best entertainment and information, please subscribe iDream. And don't forget to subscribe to iDream.